ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि इंसान जदों सुख पाउंदा है तो वह सोचता है मेरी मेहनत है, तो जदों दुख आउंदे ने तो इंसान सोचता है ये तो मैनूं परमात्मा ने दिते हैं, तो परमात्मा नूं ही लाभे दिता है। कि नहीं, दुख अते सुख ये दोवें ही उस परमात्मा परमेश्वर की रजा है। ते साडे गुरुआं ने सानूं ये समझाउणा कीता ते आप हंडा के सानूं ये गल दृढ़ कराई कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवें तिवें होना, जह जह रखे आप तह जाए खड़ोना। भावें धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जलाद नूं कह रहे हैं कि जलाद तेरे में जिन्नी भी क्षमता है ना, तो इस तवी के थले जी अग बल रही है उसको जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा बालन पा सकता है, क्योंकि तेरे मन के विच आदि बादशाह के मन में ये ना हो कि तवी हाले गर्म नहीं हुई सी। इस करके तू अपनी पहला संतुष्टि कर, जिन्नी अग बाल सकता है उन्नी तेज करके, जिन्नी तवी को लाल कर सकता है करके। कि उसने अपने मनों पूरी कोशिश की है, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे सन कि जे चूल्हे पर खाली तवा रखा हुआ है कि माड़ा जा दो छुट्टे पानी के बन रहे हैं, शू शू की आवाज़ आके पानी सारा उठ जाता है, माड़ा जा हाथ लग जाए तवे लो असीं एकदम पिछे नूं हथ खिंच लेंदे हैं। उन्होंने भी सोचा सी तत्ती तवी नूं वेख के जिद्दां ही पैर रखणगे मास सड़ना शुरू होएगा कि गुरु साहब की पिछे नूं हट जाणगे। ते असीं कहांगे सिखां नूं वेखो तुहाडे गुरु ने अपने हथियार पा दित्ते, हार मान ली ते असीं जित गए, तुसीं हार गए। लेकिन गुरु साहब जी इस तरह उस तत्ती तवी से बैठ गए हैं जिस तरह असीं बैड के उत्ते आराम नाल चढ़ के चौंकड़ा मार के बैठ जाते हैं। तो गिला शिकवा किसी को नहीं किया, सबों कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। अज के महीने में सानूं ये समझाया है कि रंग सभे रंग नारायण के मन पावो, कि हे मेरे परमात्मा ये जो कुछ भी हो रहा है तेरे हुक्म के नाल हो रहा है, तेरी रहमत के नाल हो रहा है, तेरी कृपा के नाल हो रहा है। कि आम इंसान कह देता है कि जवान मौत हो जाए कि ये तो परमात्मा ने अनहोनी कर दी, लेकिन नहीं, बाणी फरमान करती है कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कि सारा कुछ परमात्मा के हुक्म के मुताबिक हो रहा है। इस करके हमेशा असी भाणा मनना है। हुण जे असी गुरुआं ने जीवन की झाती मारी, धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी इन्हां के सुपुत्र बाबा अटल जी अकाल चलाना कर रहे हैं, तो दूरों दूरों रिश्तेदार शोक मनाने वास्ते आ रहे हैं। तो जदों उत्थे पहुँच रहे हैं, वेख रहे हैं गुरु साहब जी के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं, कोई भी उदासीपना नहीं। जिस तरह चढ़ती कला के आम दिनों के रहते हैं, सवेरे उठते हैं, दीवान भी सजदा है उसी तरह, संगत को भी उसी तरह मिल के रहे हैं जिस तरह कुछ होया ही नहीं होता। तो हैरान ने कि गुरु साहब जी का सुपुत्र बाबा अटल राय जी अकाल चलाना करके ने, तो गुरु साहब जी को कोई फर्क ही नहीं पाया। उसी तरह गुरु साहब की रूटीन में कोई भी नागा नहीं किया कि अज दीवान नहीं सजने,
या संगत ने नहीं आना, लंगर नहीं खाना, इस तरह का कुछ भी नहीं किया। सारा कुछ जिदा रूटीन का रोज चलता सी उसी तरह चल रहा है। तो रिश्तेदार तो रहा ना गया, फिर पुछ लिया आके इन्हें गुरु साहब जी आप जी का सपुत्र अकाल चलाना कर गया, तो असीं सवेर तो वेख रहे हैं कि तुहाडे ना अखां दे विच एक भी अथरू आया है, चेहरे पर भी कोई लोड़ है, कोई उदासी नहीं, कोई परमात्मा के अगे गिला शिकवा नहीं। तो गुरु साहब जी कहते मैं तुहाडा जवाब तुहानूं 2 घंटे बाद देना। दीवान की समाप्ति हुई है, उस तो बाद फिर आके पूछा रिश्तेदारों ने, तो सतगुरु ने क्या ठीक है, क्योंकि सतगुरु जी प्रैक्टिकल करके समझाते सन। साढ़े कई गुरुओं ने इस टेक्निक को अपनाया, क्योंकि इंसान के गल छेती समझ के आ जाती है, कम अल्फाजा के कि प्रैक्टिकली इंसान को समझाया जाए तो इंसान का दिमाग छेती समझ आता है। तो गुरु साहब जी ने एक तीर कट के उन्हें लकीर खिंची, तो उन्होंने रिश्तेदारों को पूछा कि मैं लकीर खिंची तुहानूं कोई फर्क पिया? जो कहते नहीं, तुहाडी मर्जी सी, तुसीं लकीर खिंच दी है, ये सानूं किहड़ा फर्क पैना है। तो उस तो बाद फिर तो उस लकीर को मिटा दिता। तो रिश्तेदारों ने पूछा हुण मैं इस लकीर को मिटा दिता, तुहानूं कोई फर्क पिया? इन्हें सानूं की फर्क पैना सी। ये कहते इसी तरह उस परमात्मा परमेश्वर ने अटल राय जी को भेजा सी संसार के विच, ते उसे ने अज उस अकाल पुरख परमात्मा ने उसको वापस बुला लिया। तो ये मैं गिला शिकवा किहदे नाल करा, क्योंकि जिसकी वरत सोई ले जाएगा। उस परमात्मा ने सानू घलिया सी तां असीं खुशियां मनाइयां सी, वैलकम किया, तो जे अकाल चलाना कर गया तो सीधा भेज देने नहीं। इस करके असी केवल उस परमात्मा परमेश्वर का भाणा मन सकते हैं। हमेशा साडे गुरुओं ने ये 2 गल्लां सिखाईयां, एक तो माफ करना, ते दूजा उस अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर का भाणा मनना। जी महाभारत की लड़ाई बैठी हुण द्रौपदी को जिस गुरु तो उसने विद्या ली, उसने पहले ही समझाया सी कि द्रौपदी एक काम करी, जे जिंदगी में सुकून का जीवन जीना है तो मेरी 3 गल्लां पल्ले बन ली। एक तो कोई इहों दे बोल नहीं बोलने जिसके नाल किसी का दिल दुख जाए, ते दूजा जे तैनूं कोई कौड़े बोल बोल दवे कि तू गुस्सा ना करी, उसको टाल देनी। लेकिन द्रौपदी कहती जे गुस्सा लग भी जाए फिर की करिए, असीं इंसान ही हाँ। ये कहते जे गुस्सा लग भी जाए किसी गल का, किसी ने तेरा दिल दिखाता तो तेरे तो बर्दाश्त नहीं होया, तेनों गुस्सा आ भी गया है, तो हमेशा ध्यान रखी उस बंदे वास्ते जिसने तेनों गुस्सा दबाया है, उसके प्रति अपने मन के ये भावना ना पाल के रखी कि मैं एक ना एक दिन तेरे को बदला लवांगी। ये 3 गल्लां तू पल्ले बनी, तो ये 3 गल्लां ही उल्ट हो गई। तो आप सारे को पता है कि इतिहास कितना भयानक सी, कितने सैनिक मारे गए, कितना कुछ होया। सो इस करके गुरु साहब जी ने हमेशा अपने बच्चों को भी, क्योंकि आप गुरु साहब जी ने सारा कुछ हंडाया, भावें दुनियावी तौर तरीके में दाज की गल है, क्योंकि गुरबाणी के अनुसार दाज को नालच मनिया जाता है। तो सानू दस्या भी है कि दाज देना किहड़ा है, क्योंकि असी आप ही इसको बढ़ावा देते हैं। जे मुंडे वाली कह भी देते हैं कि सानू दाज नहीं चाहिए, परमात्मा का दिता सारा कुछ है, लेकिन फिर भी इंसान करता की है
कि नहीं मैं तो दाज देना है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਜ ਦਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ 3 ਭੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਹਰ ਦੇਵੋ ਦਾਜ ਮੈਂ ਦਾਜੋ, ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ ਚਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਜਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭੱਬੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਸੱਸ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੇ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਿੱਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੀਤਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੂ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ये विचार करके फैसला लिया है कि मैं इस छोटे परिवार को मां नूं दे के बच्चे दोवें बच्चे दे के चलिया हाँ, तो जोड़े लखां बच्चे ने उन्होंने मैं इस दे विचों कढ़ना वा। इहो जी अंडरस्टैंडिंग अगर पति पत्नी के बीच होवे तो तीसरा दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जिथे असी तीसरे विच पाउंदे हां, अज हालात भी यही ने, तीसरा बंदा विच पैंदा ही पैंदियां ही आपस के विच खलारा बहुत ज़्यादा पै जाता है। फिर गल्लां किते तक लड़ाइयां तक तलाकां तक जांदियां ने। ये हालात ने अज के, तो इसके उत्ते भी विचार करनी बड़ी जरूरी है कि असी दाज को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी, लेकिन करिए कि साडे धर्म के जिहड़े आगू ने, हुण कई बाबिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ वा वो सामूहिक विआह करवाते हैं, इकट्ठे ही 500 विआह हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, तो बाकायदा धर्म के नाम पर वो पैसा इकट्ठा करते हैं कि एक बच्ची के विआह से 2 लाख रुपया लगना है। तो उन्हें 2 लाख रुपये का करते कि ने एक सोने की मुंदरी बनाती, एक पेटी दे दी, 2 बिस्तरे दे दिते, एक बैड दे दिता, कुर्सियां दे दित्तियां, शीशा दे दिता जिहदे ते श्रृंगार होता है। भाव दाज नूं पिछे नहीं कीता, आप पैसा बचाने के चक्कर विच दाज नूं होर अगे देने करना। तो यही चाहिए सी कि उन्होंने इन्हां 2 लाख रुपया का इस्त्री पुरुष को जिन्हों का विआह हो रहा उन्होंने बाकायदा कोई कोर्स करवा के उन्होंने अच्छी नौकरी पर लवाना चाहिए सी, या उन्होंने 2 लाख का कोई छोटा जहा बिजनेस खोल के हमेशा हमेशा वास्ते उन्होंने एक रोजी रोटी दे सकते सी, लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने आप खाना सी ते डायरैक्ट किसी को मंगणगे तो बदनाम हो जाएंगे। इस करके इहो जे कारज ज़्यादातर कई बाबे ने, कई इहो जिहियां संस्थावां ने जिहड़ियां वाकई दे विच गरीबां की मदद करदियां ने, कि उहदे पिछे उन्हां दा ये मकसद नहीं होंदा कि असीं भी कुछ बचाउणा है, लेकिन 80-85% जिहड़े बाबे ने वो इस गल्लों पैसा बहुत कमाते हैं कि 2-2 लाख रुपया एक बच्ची का लैके ते 60-70-80 हज़ार का लाख का समान दे के बाकी उन्होंने अपने जेब के पा लेना है। तो जे धर्म के आगू इस तरह करन लग पे फिर कितने जाइए। भाई गुरदास जी का एक बहुत भावन शब्द है जिस दे विच भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जे धर्म के आगू इस तरह करन लग पे तो फिर आम इंसान का की होएगा। जी धर्म के जिहड़े आगू ने वही दाज को अगे करन लग गए तो फिर आम इंसान इस तो किस तरह बच सकता है। ये बहुत सोहना समझाना किया है भाई गुरदास जी ने कविता के विच कि बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में तो अगन लागे कैसे ते बुझाइए। कि जे किसी के घर में अग लग जाए तो पानी पा के असीं बुझा सकते हैं, दुकान में लग जाए तो पानी पा के असीं उसनूं बुझा सकते हैं, लेकिन कहते जे पानी दे विच ही अग लग जाए तो दसो किस तरह बुझावांगे। दूजी उदाहरण लेती है, बाहर सहभाग ओट लीजियत ओट गढ़ में जो लूट लीजिए कहो कत जाइए। चोरन के त्रास जाए सर्व गए नरिंद मारे महिपत जियो कैसे के बचाइए। कहते जे चोरां नाल बच के या साडा कोई कतल कर रहा है असी उस तो भज के राजे की शरण दे विच महल दे विच चले जाइए कि साडा सोना जिहड़ा है वो चोर लुटण वास्ते आ रहे ने। ते भाई गुरदास जी कहते जे राजा ही तुहाडे कोलों जिहड़ा सोना तुसीं बचा के उहदे कोल गए सी कि चोर कोलों सानूं राजा बचाएगा, जे चोर ही तुहानूं लुट लवेगा, राजा ही तुहानूं लुट लवेगा तो फिर तुसीं किहदे कोल जाओगे। ते तीसरी उदाहरण बहुत ही सोहनी दित्ती है जिसके उत्ते हुणे आपां जिक्र कीता जे धर्म दे आगू ही दाज नूं बढ़ावा देणगे ते आम बंदिਆਂ ਦਾ की होना है। तो भाई गुरदास जी कहते माया डर जरपत हार गुरुद्वारे जावे, ताहां जो माया व्यापे
कहाँ ठहराइए। तो कहते कि जे ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਦਿਨ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ 2 ਦਿਨ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਝਾੜੂ ਮਾਰੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਸਨ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਗਤ ਜਨਮ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ